कटिहार के ये पावन धरती के नमन करे छी। शीतला माई के ये पावन धरती पर आए के हम गौरवान्वित महसूस करे रहल छी। अहाँ सबके अपार स्नेह देख के मन भाव विभोर भए गेल। अहाँ सबके हृदय से अभिनंदन करे छी, स्वागत करे छी। मंच पर विराजमान कटिहार के पूर्व सांसद श्रीमान निखिल कुमार चौधरी जी, भाई शिवराज जी, विधान पार्षद श्री अशोक कुमार, पूर्व विधान पार्षद श्री राजवंशी जी, रामचरित्र निषाद जी, बीडी राम, सत्येंद्र कुशवाहा, श्री अभयगिरी, श्री उमाकांत आनंद, श्रीमान जाहिद, सुनील प्रसाद वर्मा, सुरेश रुंगटा, राजेश परावारी, गौरव कुमार, डॉक्टर उदय शंकर प्रजापति, श्री विजय कुमार गुप्ता और इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जिनको आपका भरपूर आशीर्वाद मिला है, ऐसे कटिहार से भाजपा के उम्मीदवार श्री तार किशोर प्रसाद जी, बरारी से भाजपा के उम्मीदवार विभाष चंद्र चौधरी जी, कोरडा से भाजपा के उम्मीदवार महेश पासवान जी, प्राणपुर से भाजपा के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह, कदवा से भाजपा के उम्मीदवार चंद्रभूषण ठाकुर जी, बलरामपुर से भाजपा के उम्मीदवार वरुण कुमार झा जी, मनिहार से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार श्री अनिल कुमार उरांव जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मैदान भी छोटा पड़ गया। जो उधर है वो सलामत है ना? कोई तकलीफ नहीं होगी ना? देखिए, मेरा ध्यान वहीं रहेगा। चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। एक तो ऊपर से भयंकर गर्मी, उसमें मिली चुनाव की गर्मी, और आप मुझे बताया 2-2 घंटे से खड़े हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, आपके चेहरे पर थकान क्यों नजर नहीं आ रही है? मैं टीवी पर लालू जी को देखता हूं तो ऐसे थक गए हैं, नीतीश जी को देखता हूं तो ऐसे गुस्सा करते हैं। उनकी नैया डूबने पर है।
इतना कष्ट झेलने के बाद भी चेहरे पर एक विश्वास है, विजय का आनंद है, एक गौरव नजर आ रहा है भाई। मैं सच बताऊं भाइयों, आपके घर अगर 5-50 लोग मिल जाएं, आप स्कूल के अंदर विद्यार्थी, आपके मित्र भी अगर 5-7 मिल जाए, तो आपको कितना आनंद आता है? आता है ना? आता है कि नहीं आता है? मुझे बिहार में लाखों लोगों के आशीर्वाद मिले, मुझे कितना आनंद आता होगा, बताइए कितना आनंद। ऐसी ताकत मिलती है मुझे आपसे, ऐसी ताकत मिलती है, लगता है दिन रात आपके लिए जुटा रहो, आपके लिए कुछ करता रहो। भाइयों बहनों, ये आप जो तपस्या कर रहे हैं, ताप में तप रहे हैं, मैदान छोटा पड़ गया तो कहां छत छत पर कहां कहां लोग खड़े हैं। भाइयों बहनों, आपकी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आपका ये प्यार, आपका ये प्यार मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा भाइयों, ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि विकास के बिना बिहार के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं लोकसभा के चुनाव में भी आया था और इस बार विधानसभा के चुनाव में भी आया हूं। मैं लोकसभा में भी आया था कटिहार, लेकिन इतनी भीड़ उस समय जमा नहीं हुई थी। आज उससे 4 गुना लोग आए हैं, 4 गुना लोग यहां आए। भाइयों बहनों, मैंने पूरे लोकसभा में प्रचार किया था, लेकिन माताएं बहनें चुनाव की रैली में नहीं आती थी। मैं यहां लगातार इस बार बिहार में देख रहा हूं कि माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आ रही हैं, और जिसको माताओं बहनों का आशीर्वाद मिले उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होती है भाई। मैं सब दूर देख रहा हूं, इसका परिणाम में मैं देख रहा हूं कि मतदान में भी महिलाएं नए रिकॉर्ड प्रस्थापित कर रही है, ज्यादा रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि महिलाओं को मालूम है कि जब गुंडा राज होता है, जब जंगल राज होता है, जब अपहरण का उद्योग चलता है, तब सबसे ज्यादा संकट माताओं बहनों पर आता है। सबसे ज्यादा मुसीबतें माताओं बहनों को झेलनी पड़ती है। आए दिन माताओं बहनों को अपमानित होने की नौबत आती है, और इसलिए मैं देख रहा हूं इस बार बिहार के चुनाव में इस सरकार के प्रति, जंगल राज के प्रति सबसे ज्यादा अगर किसी का गुस्सा है तो मेरी माताओं बहनों का गुस्सा है। और ये गुस्सा, ये माताओं बहनों का गुस्सा, ये जंगल राज को, ये जंतर मंतर के राज को बचने नहीं देगा। ये मैं साफ देख रहा हूं भाइयों। भाइयों बहनों, सरकार किसके लिए होनी चाहिए? क्या अमीरों को सरकार की जरूरत पड़ती है? क्या कभी अमीरों को सरकार की जरूरत पड़ती है? अमीर का बेटा बीमार हो जाए तो उसको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है।
अमीर का बेटा बीमार हो जाए तो सैकड़ों डॉक्टर कतार लगा करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन गरीब का बेटा बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल के सिवा बेचारा जाएगा कहाँ। और इसलिए सरकार गरीब के लिए होती है, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। जब मुझे लोकसभा के चुनाव के बाद एनडीए के लोगों ने मुझे अपने नेता के रूप में चुना, मेरे पहले भाषण में मैंने कहा था, ये मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, मेरी सरकार जब तक रहेगी गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी। मैंने उसी दिन वादा किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है। अमीर को अगर पढ़ना है तो अच्छे से अच्छे टीचर उनके घर आकर के बच्चों को पढ़ा के जाते हैं, लेकिन अगर गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो उसको सरकारी स्कूल में शिक्षक का इंतजार करना पड़ता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होनी चाहिए। गरीब को अपने गांव से अगर पटना जाना है तो उसको बस का इंतजार करना पड़ता है, अमीर को जाना है तो हवाई जहाज तैयार रहता है, वो पहुंच जाता है। गरीब को सरकार की जरूरत होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने सरकार चलाने का काम गरीबों के लिए सरकार चले, गरीबों को गरीबी से लड़ाई लड़ने की ताकत दे, इसी मंत्र को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। पिछले साल लोकसभा के चुनाव के पहले पटना के अंदर एक गांधी मैदान में महारैली को मैं संबोधित करने आया था। और जिस दिन मैं महारैली को संबोधित करने आया तो पटना में कुछ लोगों ने मेरा बम धमाकों से स्वागत करने का तय किया था। बम धमाके किए गए, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। चारों तरफ चिंता का माहौल था, लेकिन हमने मंच पर से धीरज के साथ काम लिया, धैर्य बनाए रखने के लिए संदेश दिया। और एक तरफ धमाके चल रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे जाते थे। ऐसे समय मैंने मंच पर से कहा था कि हम लोग तय करें कि हमें लड़ाई किसके साथ करनी है। क्या हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ना है कि मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ना है, कि उसके बजाय हिंदू और मुसलमान मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ना है ताकि हम गरीबी से मुक्ति पाए। ये रास्ता मैंने अपनाया। हमें मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और तभी जाकर के हम देश के गरीबों की भलाई का काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारे लालू जी, नीतीश जी इस चुनाव के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। मुझे बताइए, इन्होंने 25 साल सरकार चलाई। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, 25 साल सरकार चलाई। 25 साल 25 साल कम नहीं होता है। मुझे तो अभी 25 महीना भी नहीं हुआ है, उन्होंने 25 साल सरकार चलाई। 25 साल, 15 साल लालू जी ने और 10 साल नीतीश बाबू ने। 25 साल में बिहार का भला हुआ क्या? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। 25 साल में बिहार का भला हुआ, बिहार के किसान का भला हुआ, बिहार के मजदूर का भला हुआ, बिहार के गांव का भला हुआ,
बिहार के शहर का भला हुआ, बिहार के नौजवान का भला हुआ, बिहार की माताओं बहनों का भला हुआ, किसी का भला हुआ। भला अगर हुआ तो लालू जी के परिवार का हुआ, नीतीश बाबू के यार दोस्तों का हुआ, बिहार का नहीं हुआ, गरीब का नहीं हुआ। भाइयों बहनों, 25 साल सरकार चलाने के बाद कोई अगर वोट मांगने के लिए आए तो उसने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे सच्ची बताओ, काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उन्होंने 25 साल में क्या काम किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? क्या काम किया, कैसे कैसे किया, किसके लिए किया, कब किया, क्यों किया, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताते हैं क्या? बताते हैं क्या? पूरा 60 दिन हो गए, 60 दिन। एक दिन में सैकड़ों बार कभी मोदी को ये गाली दो, कभी मोदी को वो गाली दो, कभी मोदी पे ये आरोप लगाओ, कभी मोदी पे यही कर रहे हैं भाई। उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि मोदी को गालियां देने से वोट मिलेगा? लालू जी, नीतीश बाबू, जरा कान खोल करके सुन लो। आप जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला। अभी 2 दिन बाकी है, जितना कीचड़ है फेंक दो, जितना फेंकना है फेंक दो, ये कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। लालू जी, नीतीश बाबू, आप मुझ पर जितने पत्थर मारोगे उन्हीं पत्थरों की मैं सीढ़ी बनाऊंगा और उसी से बिहार को आगे ले जाऊंगा, ये मैं आपको कहता हूं। और ये मैडम सोनिया जी, ये कैसी टोली बनी है, देखिए कैसी टीम बनी है इनकी। एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। तीनों ऐसे जमा हुए हैं जी, ऐसे जमा हुए हैं, एक से बढ़कर एक। मैडम सोनिया जी की पार्टी ने बिहार में 35 साल राज किया और बिहार की जनता को ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया, 35 साल के बाद जो उनको भगाया है, 25 साल हो गए घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया। लालू जी को 15 साल के बाद ऐसा भगाया, 10 साल हो गए घुसने नहीं दिया लालू जी का। और हम नीतीश बाबू को ऐसे भगाएंगे कि सारी जिंदगी भर बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये बिहार है, ये बिहार है। एक बार किसी को बाहर कर दिया तो फिर उसको कभी गले नहीं लगाता है, ये बिहार है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस बार बिहार की जनता ने ठान ली है, बिहार को बर्बाद करने वालों को सजा करने की ठान ली है। कांग्रेस ने 35 साल राज किया, बिहार को बर्बाद किया। लालू जी ने 15 साल में जंगल राज बनाया और नीतीश बाबू के अहंकार ने बिहार के हर अवसर गंवा दिए, हर अवसर गंवा दिए और बिहार के नौजवान का भाग्य वहीं के वहीं ठहर गया। भाइयों, हम सरकार में आए, प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के आए। ये किसके लिए लाए भाई? गरीबों के लिए लाए। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था,
ये कहकर के किया था कि बैंक अमीरों की नहीं होनी चाहिए, बैंक गरीबों की होनी चाहिए, बैंकों में गरीबों को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, 40 साल हुए बैंकों में गरीब के खाते नहीं खुलते थे। दिल्ली में आपने मुझे बिठाया, मैंने आपकी सेवा करने का निर्णय किया और आज देश में गरीबों के बैंक में खाते खोल दिए गए और गरीबों को बैंक में जाने आने के लिए सुविधा बना दी। ये काम हमने किया। हमारे देश में छोटे छोटे काम करने वाले लोग, अखबार बेचने वाला, दूध बेचने वाला, बाल काटने वाला, सब्जी बेचने वाला, बिस्किट बेचने वाला, ऐसे बेचारे छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, उनको अगर रुपयों की जरूरत पड़े, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, तो उनको कोई देता नहीं है। बैंक वाला तो घुसने ही नहीं देता है और साहूकार के पास जाना पड़ता है और साहूकार ऐसा ब्याज लेता है, ऐसा ब्याज लेता है, गरीब की चमड़ी उधेड़ लेता है, गरीब की चमड़ी उधेड़ लेता है। क्या गरीबों को मरने दिया जाएगा? क्या ये गरीबों की चमड़ी उधेड़ने दी जाएगी? भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई भी प्रकार की गारंटी नहीं, आपको कोई साक्षी की जरूरत नहीं, आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है। बैंक की जिम्मेवारी बनेगी कि ऐसे गरीबों को अगर पैसों की जरूरत है, 50,000 रुपया तक उनको पैसा दिया जाएगा, बिना गारंटी दिया जाएगा, ताकि वो अपना व्यापार बढ़ा सके, अपना काम बढ़ा सके। अगर कपड़े बेचता है तो ज्यादा कपड़े ला करके लोगों को ज्यादा कपड़े बेच सकता है। अगर वो किराने की दुकान चलाता है तो ज्यादा किराना रख सकता है। अकेले बिहार में, आपको जानकर के खुशी होगी भाइयों, अकेले बिहार में पिछले 3 महीने में, ज्यादा समय नहीं, 3 महीने में 3.25 लाख ऐसे छोटे लोगों को 1,100 करोड़ रुपया उनको दे दिया गया है, उनके जेब में चला गया है। मुझे बताइए, सरकार गरीबों की है कि नहीं है? गरीब के लिए काम करती है कि नहीं करती है? पहले किसी ने सोचा था कि बिना कागज पट्टी, बिना गारंटी बिहार के 3-3.25 लाख लोगों के जेब में 1,100 करोड़ रुपया उनकी जेब में पहुंच जाए? ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा भाई। हमने विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, 1,25,000 करोड़, और 40,000 करोड़ ऐसे ही कागज पर लिख के रखा था, कोई देता नहीं था। हमने सोचा भले पुरानी सरकार ने लिख के गई होगी, लेकिन वो भी हम देंगे। 1,65,000 करोड़ रुपया का पैकेज बिहार के चरणों में रख दिया है, बिहार का भाग्य बदलने के लिए रख दिया। मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान में मैंने जब सरकार में आया तो मैंने हिसाब मांगा अफसरों से। मैंने कहा भाई बताओ, कितने गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली नहीं है? तो उनके हिसाब लगाया। 3-4 दिन के बाद मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब 18,000 गांव ऐसे हैं देश में जिसमें बिजली नहीं है, खंभा तक नहीं है, तार भी नहीं पहुंचा है। मैंने कहा जरा राज्यवार बताइए, किस राज्य में कितने गांव बाकी हैं? भाइयों बहनों, इन्होंने 25 साल तक राज किया। मैडम सोनिया जी ने 35 साल राज किया और तीनों ने मिलाकर के 60 साल बिहार में राज किया। लेकिन 21वीं सदी में
आज भी बिहार में 4000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा है। पूरे हिंदुस्तान में 18,000, उसमें से अकेले बिहार में 4000 गांव जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, जिन्होंने आपकी ये दुर्दशा की है, उनको सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 5 तारीख को सजा करोगे कि नहीं करोगे? ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो कि फिर से वो बिहार के लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी न करे। भाइयों, पिछले चुनाव में नीतीश बाबू ने आपको वादा किया था कि मैं 2015 के पहले घर घर बिजली पहुंचाऊंगा, ऐसा कहा था। जरा जोर से बताइए, उन्होंने बिजली पहुंचाने का वादा किया था? बिजली पहुंचाने का वादा किया था? बिजली आई? बिजली आई भाई? अरे बिहार में तो बस में, रेल में कोई मिलते हैं या बिहार के बाहर कोई टेलीफोन पे बात करते हैं बेटे के साथ, तो क्या बात करते हैं? लोग कहते हैं यार वो तो पिछले हफ्ते आई थी, इस हफ्ते तो आई ही नहीं। कोई कहता है मंगल को आई थी, लेकिन आधे घंटे के लिए आई थी। यानी बिजली, कोई कहता है मंगल को आई थी बिजली, कोई कहता है हफ्ते में एक बार आई थी। भाइयों बहनों, ये बिहार की दशा इन लोगों ने की है। मैंने ठान ली है भाइयों, आपके आशीर्वाद चाहिए मुझे, माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद चाहिए आपके। मैंने ठान ली है, मैं बिहार में घर घर बिजली पहुंचाना चाहता हूं। घर घर 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। भाइयों, नीतीश बाबू ने तो कहा था कि अगर मैं बिजली नहीं पहुंचाता हूं तो मुझे वोट मांगने का अधिकार नहीं, इसलिए मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन वोट मांगने के लिए आ गए कि नहीं आ गए? बिजली तो नहीं आई, लेकिन नीतीश बाबू आ गए। भाइयों बहनों, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, जिन्होंने आपसे वादा तोड़ा है, उनसे नाता तोड़ने के लिए चुनाव है, उनसे नाता तोड़ने के लिए चुनाव है। भाइयों बहनों, हमें विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। हम 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज लिए हैं आपके लिए। इनके पास चुनाव के मुद्दे नहीं है और इसलिए वो रोज आरोप लगाते रहते हैं और वे मुद्दा लेकर के क्या चले? आरक्षण। आरक्षण सरासर झूठा, सरासर झूठा। इस देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उसको लेने की ताकत किसी पार्टी में नहीं है। कोई पार्टी ले नहीं सकती है। भाइयों, ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? और जब मैंने उन पर आरोप लगाया कि आप कैसा खेल खेलते थे, पार्लियामेंट में कैसा भाषण किया था, तो यहां के लोगों को तो पसीना छूट गया, लेकिन दिल्ली में जिनके आला कमान बैठे थे ना, उनको भी बुखार आ गया। उनको भी बुखार आ गया। लालू जी 70 साल पुरानी एक किताब ये लेकर के घूम रहे हैं और वो किसी भाजपा वाले ने किताब नहीं लिखी है और बताते हैं कि 70 साल पहले ऐसा लिखा गया। जब मैंने 10 साल पुराना भाषण बताया तो दिल्ली में जो उनके दरबारी लोग बैठे हैं वो सवाल पूछने लगे कि मोदी जी 10 साल पुराना भाषण क्यों निकाला, 10 साल पुराना भाषण क्यों निकाला? जब 70 साल पुरानी किताब निकाली तब तुम्हें याद नहीं आया था क्या? ये 2 तराजू लेकर के दरबारी लोग काम करेंगे क्या? इतना ही नहीं, मैं आज एक और आरोप लगाने जा रहा हूं।
23-24 जुलाई 2005, जिसको अखबार निकालने हैं देख लें। 23-24 जुलाई 2005, लालू जी और नीतीश बाबू एक दूसरे की आंख के सामने देखने को तैयार नहीं थे, एक दूसरे के सामने मुंह देखने को तैयार नहीं थे, एक दूसरे के सामने मुस्कुराने के लिए तैयार नहीं थे। 23-24 जुलाई 2005 ये दोनों नेता एक मंच पर आए, एक मंच पर आए, और उस मंच पर इन दोनों का भाषण है, दोनों का भाषण है, अखबारों में छपा हुआ है, और दोनों ने कहा है कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। और बाबा साहब आंबेडकर ने, संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन बातों का विरोध किया था कि संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इन लोगों ने 23-24 जुलाई 2005 एक मंच पर बैठ करके दोनों ने आरक्षण में बदलाव लाने की मांग की थी। और आज जब पकड़े गए हो तो तिल मिला रहे हो, आरोप लगा रहे हो, और सांप्रदायिकता का रंग ढोलने के हम पर झूठे आरोप लगाते हो। अरे दिल्ली में बैठे तुम्हारे दरबारी तुम्हें कभी चुनाव नहीं जिता सकते, चुनाव ये जनता जनार्दन जिताने वाली है, ये जनता जनार्दन चुनाव जिताती है, ये जंतर मंतर वाले चुनाव नहीं जिता सकते। लोकतंत्र की ताकत होती है, मंत्र तंत्र की ताकत नहीं होती है भाइयों, वो जमाना चला गया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा विकास का मंत्र बड़ा साफ है, आपके लिए, आप सबके लिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। बताऊं? बताऊं भाइयों? याद रहेगा? पहला मेरा सूत्र है पढ़ाई, दूसरा कमाई, तीसरा दवाई। पढ़ाई, कमाई और दवाई। बिहार के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बताइए, मिलनी चाहिए? अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सस्ते से सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए, पढ़ाई का प्रबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी गरीब माँ बाप को बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए जमीन गिरवी रखनी पड़े, वो अच्छी चीज है क्या? अपनी संपत्ति बेचनी पड़े, वो अच्छी चीज है क्या? कर्ज लेकर के बेटे को पढ़ाना पड़े, वो अच्छी चीज है क्या? इसलिए मेरा पहला काम है पढ़ाई, दूसरा काम है कमाई। बिहार के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये रोजगार के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है, वो बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बिहार का बेटा बिहार के माँ बाप के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को पास चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? आज बूढ़े माँ बाप यहां बैठे हैं बेचारे, और ये बेटों को रोजी रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए कभी हिंदुस्तान के बाहर जाना पड़ता है, कभी दिल्ली मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जीने के मजबूर होना पड़ता है। उनको कमाई का प्रबंध यहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोजगार यहां मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए कारखाने लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? कारखानों के लिए बिजली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो मेरा दूसरा कार्यक्रम है कमाई, और तीसरा मेरा कार्यक्रम है दवाई। बिहार के बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब से गरीब बुजुर्ग को भी दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दवाखाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरा तीसरा कार्यक्रम है दवाई। और इसलिए आपका भाग्य बदलने के लिए
पढ़ाई, कमाई और दवाई। और बिहार का भाग्य बदलने के लिए, बिहार राज्य का भाग्य बदलने के लिए मेरा आपसे कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम है बिजली, पानी, सड़क। भाइयों बहनों, बिहार की दो ऐसी ताकत है जो बिहार के सरकार को समझ नहीं आई। बिहार की एक ताकत है बिहार का पानी और दूसरी ताकत है बिहार की जवानी। बिहार का पानी और बिहार की जवानी, ये बिहार का भाग्य बदल देगी भाइयों, भाग्य बदल देगी। और इसलिए बिजली, पानी और सड़क, अगर किसान को पानी मिल गया तो वो मिट्टी में से सोना पैदा कर देगा भाइयों, सोना पैदा कर देगा। सड़कों का जाल होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए। बिहार में टूरिज्म के विकास के लिए अपरंपार संभावनाएं। बुद्ध में विश्वास करेगा वो भी बिहार आएगा, जैन में विश्वास करेगा वो ही बिहार आएगा, पटना साहब को नमन करना है वो भी बिहार आएगा। कौन नहीं आएगा बिहार? लेकिन भाइयों बहनों, आज लोग नहीं आते हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को आने के लिए जो वातावरण बनाना चाहिए वो बनाया नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे विकास की नई ऊंचाइयों पर बिहार को ले जाना है और इसके लिए मैं आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं। और ऐसी भीड़, ऐसा जन सैलाब, यही तो साहब लोकतंत्र की ताकत है। और इसी लोकतंत्र की ताकत में आपके आशीर्वाद, ये मेरी शक्ति है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और सभी नेताओं से आग्रह आगे आए, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देखिए, पहले चरण में मतदान हुआ, दूसरे चरण ने उससे आगे निकल गया, दूसरे चरण से तीसरा चरण आगे निकल गया और तीसरे चरण से आज मैंने सुना चौथा चरण तो बड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अभूतपूर्व मतदान चल रहा है आज। पांचवा चरण, इन सभी चरणों से आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पांचवा चरण ऐतिहासिक मतदान करेगा, आजादी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। आप एक काम करोगे? 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 5 तारीख तक यहां से एक एक व्यक्ति 10-10 परिवारों के साथ बैठ जाएं और 10 परिवारों का वोट पक्का कर ले। एक एक व्यक्ति 10 परिवारों का करोगे? दोनों मुट्ठी बंद करके बताओ, करोगे? सबके सब बताओ, करोगे? वाह, क्या समर्थन है आपका। 5 तारीख को भारी मतदान हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।